प्रदेश का पूर्वी हिस्सा माने कि पूर्वांचल और पूर्वांचल के 10 जिलों में 26,000 से ज्यादा लोग एचआईवी पॉजिटिव हैं। उन 26,000 में से 40 लोग ऐसे एचआईवी पॉजिटिव हो गए कि उन्होंने टैटू बनवाया और टैटू बनवाने के कारण उनको एचआईवी हो गया। और एचआईवी को ही आगे चलकर जब और कंडीशन बिगड़ती है तो हम लोग एड्स कहते हैं। अब आगे आपको सब कुछ बताएंगे, सब कुछ समझाएंगे कि आखिरकार पूर्वांचल में एचआईवी का खतरा कैसे बढ़ रहा है, कैसे केवल थोड़ी सी लापरवाही के कारण 26,000 से ज्यादा लोग एचआईवी पॉजिटिव हो चुके हैं। अब आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए एचआईवी पॉजिटिव पूर्वांचल के जिलों की कहानी पर। सबसे पहले बनारस के बारे में बात करते हैं। बनारस जिले का डेटा हमने देखा तो पता चला कि उस जिले में बनारस जिला जो है वहां पर 3,000 से ज्यादा एचआईवी पॉजिटिव पंजीकृत हैं। पहले नंबर पर आजमगढ़ आता है। आजमगढ़ में कुल 7,943 एचआईवी पॉजिटिव पंजीकृत हैं। अब यहां पर जरा खास बात सुनिए कि टैटू बनवाने के कारण, जो अपने हाथ वगैरह पर लोग टैटू बनवाते हैं, उसके कारण 40 लोग एचआईवी पॉजिटिव हो गए। अब लोगों के मन में कई बार सवाल आता है कि क्या एचआईवी और एड्स अलग अलग है। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले पूर्वांचल की कंडीशन क्या है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जैसा ही हाल बिहार और बाकी के इलाकों का है, उसके बारे में आप जान लीजिए। अब होता क्या है, एक आदमी टैटू बनवाने जाता है, गली के चौराहे पर या कहीं भी आम जगह पर 300-400 लेकर धड़ल्ले से टैटू बनाया जा रहा है। अब टैटू बनवाने के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है उसमें जो निडिल लगता है, मतलब सुई, उस सुई की कीमत, जो बढ़िया सुई है, वो 1,200-1,300 रुपया का पड़ता है। अब वो टैटू बनाने वाला मात्र 300-400 में टैटू बना देता है। कैसे बना देता है? तो इसका साधारण सा जवाब है कि वो एक ही सुई का प्रयोग कई लोगों पर कर रहा है। अब होता क्या है कि इसी प्रकार से चौक चौराहों पर टैटू बनवाने के कारण और एक ही सुई से कई लोगों का टैटू बनाने के कारण 40 लोग टैटू बनवाकर एचआईवी पॉजिटिव हो गए। हमने आजमगढ़ का डेटा आपको बताया, हमने बनारस का डेटा बताया। इसके बाद बलिया है। बलिया में भी 2,790 एचआईवी पॉजिटिव है। अब सबसे बड़े सवाल का जवाब आपका हम देते हैं कि क्या एचआईवी का मतलब ही एड्स होता है? तो मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एचआईवी का मतलब एड्स हो गया ऐसा नहीं है। लेकिन एड्स तभी होता है जब एचआईवी होता है। अब आप इस कंडीशन को समझिए। एचआईवी उस वायरस का नाम है जिसके संक्रमण के कारण एड्स होता है। अब एचआईवी और एड्स में अंतर समझिए। जब तक एचआईवी के कारण कोई आदमी पूरी तरीके से उसके जकड़ में नहीं आ जाता, तब तक उसको एड्स नहीं कहा जाता है। मतलब कि जब ये बीमारी बड़ी जटिल हो जाती है तब उसको एड्स हम कहते हैं, तब वो एड्स का रूप ले लेता है। वैसे तो एचआईवी को लेकर किसी प्रकार का कोई दवा ऐसा नहीं बना है जो उसको ठीक कर दे, लेकिन कुछ दवा ऐसे हैं जो उस वायरस को कमजोर करते हैं। सबसे पहले अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि एचआईवी के होने के कारण किसी व्यक्ति को कुछ हो जाता है, बल्कि एचआईवी का वायरस खुद कुछ नहीं करता, बल्कि वो केवल और केवल किसी भी इंसान का जो इम्यून सिस्टम होता है, जो उसके शरीर को दूसरे बीमारियों से लड़कर बचाता है, वो उसको कमजोर कर देता है। अब इसके कारण मनुष्य को, किसी भी आदमी को या महिला को कोई छोटी सी भी बीमारी होती है, मसलन वो बुखार हो, सर्दी जुकाम हो, सर दर्द हो, कहीं कट जाए, तो वो उसको भी ठीक करने के लायक नहीं रह पाता। और इसी के कारण अंत इसका क्या होता है आपको पता है। अब अगर कोई व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव है तो दवा के जरिए इसकी जटिलता को कम करके
सरकार उसको कंट्रोल करवाती है। कैसे? तो हर जो अस्पताल है, सरकारी जिला अस्पताल है, वहां पर इसकी तमाम व्यवस्थाएं हैं। वहां पर सरकार इसकी जांच से लेकर दवा तक की व्यवस्था करवाती है। और जब हमने पूर्वांचल में HIV के 26,000 से ज्यादा पॉजिटिव पाए गए हैं या अब तक पंजीकृत हो चुके हैं, इसके बारे में सुना, और हमने सुना कि टैटू बनवाकर 40 लोग HIV पॉजिटिव हो गए, तो हमने सोचा कि जरा एक बार इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। उस चीज पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि आप 200-300 रुपया में टैटू बनवा लेते हैं, आपको 1200, 1500, 3000 रुपया में टैटू बनवाने वाला महंगा लगता है। लेकिन आपको समझना होगा कि 200-300 में कोई टैटू बनवाता है तो वो आपके पूरे के पूरे जीवन के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। अब 40 लोग जो टैटू बनवाकर HIV पॉजिटिव हो गए, अब आप सोचिए कि अगर उनको जो टैटू बनाने वाला था वो फिर दूसरे को टैटू उसी सुई से बनाता है, फिर उस व्यक्ति को पॉजिटिव करता है, और इसी प्रकार से कहा जाता है कि HIV को लेकर हम सतर्क रहेंगे तब तो वो कंट्रोल में रहेगा, अन्यथा HIV एक आप कहिए कि खतरनाक स्तर पर पहुंच जाएगा अगर हम सचेत नहीं रहे तब। बाकी HIV को लेकर पूर्वांचल के 10 जिलों का ये डेटा था, मसलन उसमें बलिया, आजमगढ़, बनारस, ये तमाम जिले हैं, और आजमगढ़ जो है वो टॉप पर है, नंबर 1 पर है। आजमगढ़ में सबसे ज्यादा HIV पॉजिटिव लोग पंजीकृत हैं जिनका दवा सरकार करवा रही है, सरकारी अस्पतालों में जिनका दवा हो रहा है, या कुछ लोग दूसरे जगहों से अपनी दवाई करवा रहे हैं। बाकी कहीं भी ऐसी लापरवाही मत करिए, इस बात का ख्याल रखिए कि कहीं दाढ़ी बनवाने जाइए तो वहां पर एक ही ब्लेड से वो 2 आदमी का, 2 लोगों का दाढ़ी ना बनाए। कहीं टैटू बनवाने जाइए तो ख्याल रखिए कि वहां पर कुछ ऐसी गड़बड़ी ना हो। और अब तो स्वास्थ्य विभाग बाकायदा कह रहा है कि हम जागरूकता फैलाएंगे इसको लेकर, और फैलाया जा रहा है कि टैटू बनवाइए या कुछ भी करवाइए तो इस बात को लेकर सचेत रहिए कि इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है। बाकी हमने जब यह रिपोर्ट पढ़ा, हमने इस रिपोर्ट के बारे में सुना, तो हमने सोचा कि HIV और एड्स के बीच का अंतर भी बताया जाए, टैटू से कैसे फैल रहा है इसके बारे में भी जानकारी दी जाए, और हमने वो तमाम जानकारी आप तक पहुंचा दी है। आपकी क्या इस पर राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।